आज के इस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेशन में उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, सह शैक्षणिक स्टाफ की फैमिलीज और नेशनल कोचिंग के लिए आए हुए एस्कॉर्ट्स, कोचेस, सभी प्रतिभागी जो कि नेशनल कोचिंग के लिए आए हुए हैं, और सबसे लास्ट में प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वैसे मैं इस सब के लिए कह सकता था जो भी कहा, तो जेएनयू महसाना फैमिली है ना, ऐसा कह सकता था ना, तो सब तक आवाज पहुंच जाती है, पहुंच जानी चाहिए वैसे, क्योंकि जब हम परिवारजन कहते हैं, और हम तो ऐसी भूमि से हैं जहां हम पूरी वसुधा यानी पूरी धरती को एक परिवार कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा परिवार है। भारत हमारो देश છે, બધા ભારતીયો મારા ભાઈ બહેન છે। હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધિને વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે। गर्व છે? તો गर्व છે તો થવું જોઈએ। કેમ? કેમ કે આપણે આ પરિવારના સભ્યો છે જે પૂરી ધરતીને આપણો પરિવાર કહે છે। बहुत समय हो गया है और जनरली स्पीच को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि स्पीच नीरस होता है। तो मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। 10 मिनट ले सकता हूँ? आपसे परमिशन चाहिए मुझे सबसे। 10 मिनट्स, ओके? घड़ी पर आप देख सकते हैं, मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर फॉर माई टाइम। तो बेटा, आज हम क्या है कि हमारे जो शहीद हैं उन सब की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रद्धांजलि के साथ साथ हम एक उत्सव भी मना रहे हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि किनको हम दे रहे हैं? जिन्होंने आजादी का सूर्य नहीं देखा, जो चाहते थे इस तरह की, वो भी इस तरह से बैठकर इस तरह के नाच गान करके आनंदित हों, लेकिन उनको ये दिन नसीब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें कहते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। हम अंग्रेजों के रियल में गुलाम नहीं थे। हम ही से गुलाम थे। अंग्रेज कितने लोग आए थे? 1616वीं शताब्दी में मुट्ठी भर लोग आए थे। उनकी सेना में कौन शामिल थे? उनको सहयोग कौन कर रहे थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाई गई, किन्होंने चलाई? हम ही नहीं चले, अंग्रेज लोग नहीं थे। पर हम उस समय एक नहीं थे। कोई हिंदू में बटा, कोई सिख में बटा है, कोई जातियों में बटा था, और ये हमारी हमेशा से कमजोरी रही है कि हम बटे रहते हैं। अभी भी हो सकता है कि क्लास में बटे, हो सकता है हाउस में बटे, हो सकता है किसी जाति में बटे, किसी धर्म में बटे। तो ये जो बटे हुए रहना, ये हमारी हमेशा से कमजोरी रही है। और आज जब आजादी का हम 69वां दिवस मना रहे हैं, यदि फिर भी हम कहीं बटे रहे तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं। और हम कहते हैं अपने आप को आजाद कहते हैं, वास्तव में क्या हम आजाद हैं सर? नहीं है। नवोदय में तो नहीं नवोदय में नहीं है ना, इस 4 दीवारी के अंदर कैद है। लेकिन जब कोई 4 दीवारी आपकी उन्नति के लिए कोशिश करती रहे तो उसे हम गुलामी नहीं कहते हैं। आप सब आजाद हैं अपने सपने देखने के लिए, उनको सच करने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपना जॉब, अपना ऑक्यूपेशन चुनने के लिए। एक समय था
आपको पता है, हम जाति प्रथा में बटे थे तो हम चाहते हुए भी दूसरा काम नहीं कर सकते थे। एक नाई का काम ही कर सकता है ना। जातियों को बांट दिया गया था कि ये काम आपको करना है, दूसरा काम नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या आज हम ऐसे गुलाम है क्या? नहीं, हम जो चाहे वो हम क्या करें? क्या करें? जान देने की रुत रोज आती नहीं, जान देने की रुत रोज आती नहीं। मैं कुछ पंक्तियां भूल रहा हूं, थोड़ा सा मैं वो देख लूं, फिर आपको थोड़ा सा सुनाता हूं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर वही बात आपके ऊपर आ जाती, हम पर आ जाती, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो बेटा बड़े शायद हम दुर्भाग्यशाली हैं, मुझे तो बड़ी इच्छा होती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब वो युद्ध चल रहा था, तो मेरे भी खून जब खोल रहा था तो मुझे भी लगा कि मेरे भी हाथ में बंदूक आ जाए आज। लेकिन क्या करूं, मजबूर है ना, नहीं जा सकते, वो मौका नहीं है हमारे पास। तो कहां है मौका? मौका कहां? मौका वहां है देशभक्ति दिखाने का। देशभक्ति का मतलब अलग अलग होता है, हर जगह अलग अलग होता है। आप अपनी देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं? कैसे दिखा सकते? अपने आप को मजबूत करके, अपने आप को शक्ति संपन्न करके। मैंने आपको शक्ति दिखाई दी, 3 शक्तियों के बारे में कहा था, शारीरिक शक्ति, मानसिक या बौद्धिक शक्ति और आपकी स्पिरिचुअल शक्ति। उस शक्ति के बल पर आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप शक्ति संपन्न नहीं है तो आप देश के ऊपर भार है। यदि आप सीख नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप न केवल अपने माता पिता के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, आप अपने देश के साथ, अपने समाज के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं। आप यदि दुर्व्यसनों में अपने आप को लगाकर अपनी शक्ति कम कर रहे हैं, यदि आप समय को व्यर्थ गंवाकर अपनी शक्ति कम कर रहे हैं, तो मैं चाहे कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, हम देशद्रोह कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं। हम अपने आप का मूल्यांकन करें कि मैं यहां क्यों हूं, मैं क्यों हूं यहां, आप क्यों हैं यहां, सभी शिक्षक और सभी स्टाफ क्यों हैं? किसी न किसी कार्य के लिए ना, समय व्यक्त करने के लिए नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि समय को काटो मत, नहीं तो समय काट देगा। समय का सदुपयोग करने के लिए, यदि आपने समय का सदुपयोग किया तो आप इस देश के सच्चे सेवक, बहादुर सैनिक बने। सैनिक का मतलब नहीं, एक डॉक्टर भी सैनिक है, एक पुलिस वाला भी सैनिक है, एक शिक्षक भी सैनिक है, एक मजदूर भी सैनिक है। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। इस धरा को, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही ना, बहुत अच्छी लग रही थी, तो ऐसी कम काम कर रहा है। इस बिल्डिंग को सुंदर किसने बनाया? किसी देश का नागरिक जो मजदूर अपना खून पसीना बहा रहा है, उसने तो मजदूर सुंदर बनाया ना। भले ही वो ऐसी आलिशान बिल्डिंग में नहीं रह रहा है, लेकिन उसने सुंदर बनाया, मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। हम यदि अपनी मेहनत को निरंतर जारी रखें तो मुझे लगता है कि ऐसे दिन मनाने का उद्देश्य सफल होगा। और कहते हैं कि मैंने आपको 3 शक्तियां बताई है ना। 3 शक्तियां कैसे? जब शक्ति संपन्न नहीं होता तो उसकी स्थिति क्या होती है? आपने रामायण सबने देखी होगी, देखिए ना, किस किसने नहीं देखी? मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहा हूं,
हम एक पुस्तक की बात कर रहे हैं, ठीक है, पुस्तक रामायण जिसके प्रति आस्था है हमारी, बहुत सारी चीजें लिखी गई उसमें। आपने सुना होगा कि जब भगवान राम, धनुधर राम, अपना धनुष छोड़कर उनकी भार्या सीता जी की खोज में जब जा रहे हैं, बीच में समुद्र बढ़ जाता है और समुद्र इतना दूर, श्रीलंका, लंका उसके पार जहां पर सीता मैया को रखा गया है, और वहां समुद्र पार करे कैसे? तो किसी ने बताया कि समुद्र से रास्ता मांगिए, रिक्वेस्ट करिए, उन्हें विनय करिए। तो 3 दिन तक भगवान ने समुद्र की पूजा की, अनुनय विनय करी, रिक्वेस्ट करी, लेकिन रिक्वेस्ट पर समुद्र ने ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हम कहते हैं कि हम ज्ञान प्राप्त करते बहुत, ऑब्वियसली ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के बारे में कहा भी गया है कि ज्ञान जो है ना, वो एक शक्ति होती है, शक्ति होती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो जब 3 दिन तक ईश्वर ने, राम ने समुद्र की उपासना की, उन्होंने विनय किया, समुद्र प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुवर सिंधु किनारे, पढ़ते रहे सुचंद वहां अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाग भी उठा नहीं सागर से, जगी अधीर धड़क पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पकड़ दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि वचन है पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जहां शस्त्र हो नहीं शास्त्र पछताते या रोते हैं, जहां शस्त्र हो नहीं शास्त्र पछताते या रोते हैं। ऋषियों को भी सिद्धि तभी तक से मिलती है जब पटरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं, स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। सारा ज्ञान हमारा साइड में रह जाता यदि फाइटर प्लेन, हमारे सैनिक है ना, हमारे वायु सैनिक जाकर अपना पौरुष वहां पर नहीं दिखाते। आज हम गर्व करते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, इसीलिए कहते हैं कि बेटा शारीरिक शक्ति भी अपने पास होनी चाहिए। इसीलिए आपको सेल्फ डिफेंस सिखा रहा है, एक्सरसाइज करा रहा है ना। आपकी बौद्धिक शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अवसर दे रहे हैं। और जिस भी आप में आस्था रखते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, उसकी सत्य शिक्षा को आप अपने आप बनाए रखें, किसी का बुरा न करें, सबका भला करें। वसुदेव कुटुंब के लिए सोचे तो हम तो सोचते हैं कि स्पिरिचुअल शक्ति भी हमारे पास अच्छी होगी। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बेटा कि आप खूब मेहनत करें, सीखें, अपनी देशभक्ति दिखाएं। जो आपके हाउस में नल लगा है उसको तोड़े लें, तोड़े मरे, उसकी गर्दन मरोड़ देते, टेटुआ बोल देते, टेटुआ उसका मरोड़ देते हैं। समस्या है तो बताइए, हम वहां पर बड़ा पाइप लगा देते हैं, नल निकाल देते हैं, ठीक है। चलते चलते पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ देते हैं, लगा नहीं रहे लेकिन तोड़ देते है ना। किसी के साथ भी गाली गलौज से बात करें, और गाली गलौज में क्या बात करते हैं? तेरी माँ तेरी बहन, इसके अलावा कोई भी गलती नहीं। माँ और बहन ने क्या गलती कर दी? क्या गलती करी? करी क्या गलती? मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत अंदर से मैं दुखी रहता हूं कि जब भी कभी किसी में झगड़ा होता है, फिर माँ और बहन के बीच में, कभी भाई और पिता को भी ले आओ, कभी अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी ले आओ। कितना आदरणीय शब्द है। यदि आप सोचो आपकी माँ को कोई गाली देता तो सबसे ज्यादा खून किसका खोलता है कि नहीं खोलता है? जब माताओं की माता, आपकी माता के ऊपर कोई थूक के चला जाए, पानी की पीक थूक दे, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? तो हमारी ये माताओं की माता है धरती माता, उस पर भी तो हम थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं ना। जहां खाया वही बिस्किट के रेपर वहीं डाल दिया, चॉकलेट खाई वहीं डाल दिया, थूका वहीं कर दिया,
है, बीड़ी पी और उसका वो फेंक दिया उधर। सोचो, उस माताओं की माता की तुलना अपनी माँ से करके देखो। जब आप अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते हैं तो इस धरती माता के लिए कैसे कर सकते हैं? तो देशभक्ति दिखाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। आप अपना गृह कार्य समय पर करिए, ये भी एक देशभक्ति है। आपको जो असाइनमेंट दिया गया है वो समय पर सीखिए, ये भी देशभक्ति है। क्योंकि हमें बॉर्डर पर गोली खेलने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए मेरी छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसमें आप प्रॉम्प्ट बनिए, परफेक्ट बनिए, हर जगह टाइम से पहुंचिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगह हमेशा ऐसा होता है कि 5 मिनट 10 मिनट सभी की आदत है लेट पहुंचना। समय की कीमत उससे पूछिए, डॉक्टर से, डॉक्टर जाकर कहेगा 5 मिनट जल्दी आ जाए तो थोड़ी जान बच जाए। समय की कीमत होती ना, तो सहन ऐसा ही आदत डाली है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसे जो कार्यक्रमों का मनाने का उद्देश्य सफल होगा। अभी शांत हो गए हैं तो मैं आप लोगों को सबको शांत नहीं रखना चाहता। एक भारत माता के उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम की हम समापन करेंगे। भारत माता की आवाज में दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं। मेरी आवाज से आपकी आवाज कम हो रही है, 500 लोगों की। भारत माता की